हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आप सभी का लर्नर्स एवेन्यू में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। ये है क्लास 7 की एक बुक जिसमें अकबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास 7 के सीरीज़ में सारे जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके वो आप सभी को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ ताकि आप लोग के आगे फर्दर एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी काम आए। स्टार्टिंग फ्रॉम अकबर, इससे पहले के भी कुछ चैप्टर्स है जो मैं आप लोग को ज़रूर समझाऊंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास 11-12 की हिस्ट्री ताकि वो फर्दर आप लोग के लिए कारगर हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री अकबर से, ठीक है। अकबर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ही एडेड अ ग्लोरियस chapter in the Mughal history during 49 years from 1556 AD to 1605. 1556 AD में he fought with हेमू। उसने हेमू जो कि शेर शाह सूरी का वो एक शेर शाह सूरी के बाद उसके मरने के बाद 1554 में उसने उसके जो उसका एम्पायर था उसे ये उसका मेन कमांडर यही था हेमू। इसने कुल 22 फाइट्स लड़े थे जिसमें इसने कभी हार नहीं मानी। तो अकबर ने बैराम खान के साथ मिलकर के 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में पानीपत के दूसरे फाइट में इसने वापस से अपने जितने भी लॉस्ट इसने हारे थे, जो हुमायूं के द्वारा सारे जो एरियाज थे वो हार गए थे, शेर शाह सूरी ने उसे हराया था। तो वापस फिर इसने उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अकबर बायोग्राफी अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वो इनके कोर्ट पोएट, उन्होंने इनके ऊपर इनके ऑटोबायोग्राफी लिखे जिसका नाम था अकबर नामा। थ्रोज एम्पल लाइट ऑन हिज रूल, जो कि इनके रूल करने के तरीके पे वो लिखते हैं। अकबर इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर। अकबर को महान राजाओं में एक गिना जाता है। ही ग्रेटली एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेटेड इट विद हिज excellent administration. The most remarkable achievement of Akbar was the prominent promotion of peace and harmony among the people of different faiths through his secular policies. He also made significant contribution in the field of art, literature and religion. अकबर जो था सबसे पहले उसने बहुत कम एज में उन्होंने बैरम खान के साथ मिलकर के अपने जो जितने भी लॉस्ट जो एम्पायर था, जो हुमायूं अपने फाइट में शेर शाह के साथ हार गया था, फिर पहले उसे ऑक्यूपाई करता है। फिर ऑक्यूपाई करने के बाद उसने पहले अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी फाइट्स थे। उसके बाद फिर इसने एक लंबे समय का 49 ईयर्स जो इसने रूल किया है उसमें काफ़ी लंबे समय तक इसने शांति और पीस दिया है अपने जितने भी जो लोग थे जो इसके अंदर एम्पायर के अंदर रहते थे, ठीक है। और इसने काफ़ी मतलब हर धर्म को काफ़ी इसने मतलब सम्मान दिया है, ठीक है। ये कभी भी किसी एक रिलीजन के मतलब बायस नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए एसेसन टू द थ्रोन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, रीजेंट ऑफ बैराम खान। The second Mughal emperor Humayun died in 1556 AD. His son Akbar, then only 14 years, ascended the throne. Bairam Khan, a trusted general of Humayun, was appointed. अकबर जो थे 1556 में इसने अपना राजपाट संभाला और उस समय ये जस्ट 14 ईयर्स के थे और इसके जो मेन थे हेड वो थे बैराम खान, ठीक है, जो कि हुमायूं के समय के एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। देखो
Akbar inherited an unstable empire which Humayun had re-established only a year before his death. बस एक साल पहले ही हुमायूं के डेथ के पहले ही इसने हुमायूं ने फिर से उसे पाया था. Soon after his accession to the throne, Akbar was challenged by Himu, who was the army chief of Adil Shah Suri. The forces of Akbar and Himu met in second battle of Panipat by November 56 AD. 1556 में 1556 में अकबर और आदिल शाह जो था वो शेर शाह सूरी का जनरेशन से था, ठीक है, मतलब उसका वो पोता था, ठीक है. तो उसने अपने जनरल जो था उसका हिमू, जो कि बहुत फेमस था, उसने काफ़ी बार जो है वो काफ़ी लोगों को डिफीट किया है फाइट पे, उसके साथ अकबर ने फाइट करके उसे हरा करके अपने राजपाट को वापस वो फिर ले पाया. इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हिमू वॉज किल्ड एंड द मुगल इमर्ज विक्टोरियस. जैसे फिर मुगल जो थे वो विक्ट्री हुए. आफ्टर द पानीपत विक्ट्री मुगल फोर्सेस अंडर बैराम खान लीडरशिप कैप्चर्ड आगरा, दिल्ली एंड ग्वालियर. उसके बाद फिर मुगल जो थे, क्योंकि बैराम खान काफ़ी ट्रेंड जनरल थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने फिर काफ़ी जल्दी से जो है वो आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, गुजरात वगैरह में कैप्चर किया, ठीक है. नाउ कमिंग टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंडर अकबर ने अपने जितने भी समय उन्होंने खुद से रूल किया है. पहले तो उसने बैराम खान के वो अंदर था, पहले बैराम खान उसके बिहाफ में रूल कर रहे थे, मतलब बिहाफ में लड़ रहे थे. पर जब अकबर अपने अंदर लेता है तब उसने मालवा, सबसे पहला मालवा, क्योंकि मालवा जो था, मालवा जिसके अंडर था वो मतलब क्योंकि उसके जितने भी ओपोनेंट थे ना वो उससे सपोर्ट कर रहा था. मालवा, गुजरात जो कि उसके पहले बहादुर शाह के अंदर था, तो फिर बहादुर शाह के जाने के बाद फिर वो भी एक ऐसे, क्योंकि काफ़ी वो क्या बोलते हैं उसे, वो काफ़ी अमीर एक राज्य था खुद में, तो उसे काफ़ी ज़रूरी था कॉन्कर करना. बंगाल, काबुल, कश्मीर और कांदेश, ये सारे जो थे इसने फिर से उसे हासिल किया. ड्यू टू दिस कॉन्क्वेस्ट अकबर सक्सीडेड इन बिल्डिंग एन एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम हिंदू कुश इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. जिसके कारण अकबर जो था वो सक्सीड हुआ अपने एम्पायर को ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ फैलाने में. कहाँ से कहाँ तक फैला था? हिंदू कुश इन द वेस्ट, हिंदू कुश की पहाड़ियों जो कि वेस्ट में है, वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र की नदी यहाँ पर ईस्ट में, हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द गोदावरी रिवर इन द साउथ. ये इसका पूरी जो था वो एम्पायर का एक्सटेंशन था. बैटल्स अगेंस्ट मालवा एंड गोंडवाना. बाज बहादुर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बाज बहादुर एक अफगान किंग था जो कि मालवा पे राज कर रहा था. तो वो क्योंकि बाज बहादुर काफ़ी मतलब एक ट्रेंड फाइटर था, वो भी अच्छा खासा फाइटर था, बहुत अच्छे, मतलब वो काफ़ी पोएटिक था, तो वो अच्छा था. पर अकबर क्योंकि काफ़ी बहुत उसे एक्सपीरियंस था, उसके आर्मी भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसने क्या किया, अपने फोर्स को भेजा 1561 में मालवा पे कैप्चर करने के लिए, टू कॉन्कर मालवा. दिस वॉज अकबर्स फर्स्ट बैटल एज एन इंडिपेंडेंट एम्परर, क्योंकि 1556 से लेके 1560 तक बैराम खान जो था वो अकबर का बिहाफ पे रूल कर रहा था. तो क्योंकि बैराम खान जब रूल कर रहा था तो उस समय तक अकबर जो था वो मतलब शांत था, वो मतलब क्योंकि वो बैकफुट पे था और बैराम खान जो था वो फ्रंट से रूल कर रहा था. पर कुछ ऐसा हुआ कि मुग़ल पॉलिटिक्स में कि बैराम खान के ख़िलाफ़ काफ़ी पॉलिटिक्स करके उसे हटाने की कोशिश की गई और फिर बैराम खान को काफ़ी मतलब एज अ ट्रेटर घोषित करके उसे
एम्पायर से हटना पड़ा। फिर उसने खुद ही, फिर अकबर खुद ही ने उन्हें ऑप्शन दिया कि या तो आप कोर्ट में रहे या तो आप मक्का की तरफ चल जाएं। फिर बैराम खान ने मक्का जाने के ये में उन्हें अफ़गानों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये बैराम खान के अंदर अकबर ने 4 साल तक उनके अंदर रहा। फिर 1561 में उसने पहला इंडिपेंडेंट फाइट लड़ा, किससे? मालवा से, ठीक है। मालवा जो था वो बाज बहादुर के अंदर था, ठीक है। बाज बहादुर डिड नॉट पुट अप अ फाइट एंड फ्लेड, क्योंकि बाज बहादुर रेडी नहीं था फाइट के लिए, तो वो क्या किया, अपने मालवा को छोड़ करके वो भाग निकला। इन 1564 AD, Akbar attacked Gondwana and captured it. Queen Durgavati was ruling Gondwana as a regent for her minor son. गोंडवाना जो था, गोंडवाना ये आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अपर पार्ट और गुजरात से ये पार्ट गोंडवाना था, ठीक है। जिसके राजा थे संग्राम शाह के बेटे, ठीक है। क्योंकि इसके जो मेन जो संस्थापक थे ना वो गौंड ट्राइब के बहुत कुछ लोग, अलग अलग ट्राइब्स मिले हुए थे, मेनली उसमें तो गौंड ट्राइब, तो इसलिए गोंडवाना रीजन कहा जाता है उसे। और ये जो रीजन था इसे अकबर ने क्वीन दुर्गावती को हरा करके, क्योंकि क्वीन दुर्गावती जो थी ना वो संग्राम शाह के बेटे की विडो थी, ठीक है। तो उसकी विडो थी, तो इस कारण से पर वो काफ़ी ब्रेव थी, तो वो खुद ही अकेले लड़ी। उसकी फ़ौज बहुत कम थी, 20,000 की लगभग फ़ौज थी, तो वो उसने खुद ही लड़ करके बहुत आखिरी तक उसने लड़ा। फिर अगर उसे लगा ऐसा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसने खुद को ही मार लिया, ठीक है। क्वीन दुर्गावती कमिटेड सुइसाइड आफ्टर द डिफीट, पर जब हारने को लगा कि जब मैं हार जाऊंगी, तो उसने खुद को ही मार के मर गई वो। उसके बाद फिर ये होता है इसके बाद कि गोंडवाना को जो संग्राम शाह के बेटे रहते हैं, उनके छोटे भाई, उसे राजपाट दे दिया जाता है कि आप इस रीजन पे राज करो, ठीक है। नाउ फ्रेंडशिप विद राजपूत्स। अकबर डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज रिसोर्स इन फाइटिंग द ब्रेव राजपूत, क्योंकि देखो अकबर भी जानता था कि जो राजपूत है उनके लिए जो लड़ना ना वो खेल है, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब नवरात्रि के बाद उन लोग खुद ही चाहते थे कि चलो निकल के, उनका लड़ना मेन था कि लड़ेंगे और किसी को हरा करके उनका राजपाट अपने अंदर लेंगे। तो अकबर जानता था कि ये जो राजपूत है इन्हें लड़ना इनका पैशन है, ये खुद चाहते हैं कि लड़े और दूसरे को हरा कर उनका ये करें। तो वो ही रियलाइज दैट द हेल्प ऑफ द वेलियंट राजपूत वॉरियर्स वुड बी क्वाइट यूजफुल इन दिस बैटल फॉर एक्सपेंशन। तो वो समझ गया था कि अगर राजपूत मेरे साथ आ जाएं तो हम आसानी से जो है पूरे भारत पे रूल कर सकते हैं। देखो, टू विन द फ्रेंडशिप ऑफ द राजपूत्स अकबर टुक द फॉलोइंग स्टेप। तो अकबर ने राजपूतों का विश्वास पाने के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिया। वो स्टेप्स क्या था? ही ऑफर्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत रूलर्स। देखिए, आप दो ही तरीके से किसी के ऊपर राज कर सकते हैं। या तो आप उससे लड़ें, फाइट करके उसके जितने भी एरियाज है उसे जीत ले, या तो आप क्या करें, उससे कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब कि रिश्ता, आप रिश्ता जोड़ लें उनसे। क्योंकि अगर आप रिश्ता जोड़ लेंगे उनसे तो उससे क्या होगा कि वो आप पे आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके रिलेशन में आते हैं और आपसे वो रिश्ते बंधा हुआ है। तो उसने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा कुछ राजपूतों को अपने ओर कर लिया। He granted honors with high position to the राजपूत रूलर्स एंड नोबल्स। तो उसने क्या किया, राजपूत रूलर्स और नोबल्स को काफ़ी ऊंचे पद दे करके ना उसे कभी सम्मान दिया। इंपॉर्टेंट प्रोविंस लाइक गुजरात, लाहौर, काबुल, आगरा वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ राजपूत्स। गुजरात, लाहौर, काबुल, आगरा, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे ना उन्होंने राजपूत के अंडर दिया, क्योंकि राजपूत जो थे वो उनके ट्रस्टेड थे, वो कभी रिबेल नहीं करते, क्योंकि वो उनके लगभग जितने भी राजपूत थे, मान सिंह हो गए, भगवान दास हो गए, ये सब जो थे ये सब उनके रिलेशन में थे, ठीक है।
देखिए राजा भगवंत दास सर्व्ड एज जॉइंट गवर्नर ऑफ लाहौर। लाहौर नाउ इन पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में लाहौर है, वहाँ पे भगवान दास जो थे वो सर्व कर रहे थे। और उनके बेटे मान सिंह, उनको चार्ज दिया गया था काबुल का। आपने देखा होगा एक सीरियल, बहुत फेमस सीरियल आया था कुछ दिन पहले, जोधा अकबर, ZTV पे। उसमें लगभग इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं ना वो उसमें दिखा दी गई है कि कैसे वो जोधा से विवाह करता है, उसके भाई भगवान दास रहते हैं, वो कैसे उनके हेल्प करते हैं, जान बचाते हैं। फिर उसका भगवान दास के बेटे रहते हैं मान सिंह, वो कैसे उनको सर्व करते हैं। तो वो लगभग जो है ये उस सीरियल के द्वारा समझा दिया गया है मोटे मोटे तौर पे। राजपूत नोबल बीरबल एंड टोडरमल हेल्ड हाई पोजीशंस। आपने देखा होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब वो कुछ लोगों को रखा था अपने अंडर, ताकि वो जो है जब कुछ सोचे, जब कुछ डिसीजन ले, तो वो लोग उनके मतलब डिसीजन को सही तरीके से वो हेल्प कर सके। तो उनमें से 2 मेन थे, बीरबल और टोडरमल, जो कि उनके 9 रत्नों में से ये 2 मेन इंसान थे। ये जो बीरबल था, आपने सुना होगा अकबर और बीरबल की कहानी, वही ये बीरबल काफ़ी मतलब बहुत शार्प माइंडेड इंसान था ये। और ये जो टोडरमल है ये उनके फाइनेंशियल हेड थे। वो उन्हें मतलब जितने भी फाइनेंस वगैरह जो भी है वो उनका दिखते थे। अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम ऑफ द राजपूत रूलर्स हुम ही डिफीटेड इन वॉर। उन्होंने जितने भी राजपूत रूलर्स को उन्होंने हराया है, उन्होंने कभी उनका जो किंगडम है उसे छीना नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, हरा करके उन्हें उनके किले में रहने दिया, और बदले में वो बोला कि आप मेरे अंडर आ जाओ, आप मेरे पनाह को कबूल करो। ठीक है। दे इंजॉयड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हाउएवर दे हैड टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द अकबर। बस उन्होंने ये कहा कि आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा इसके बदले में, और आप जो है वो फ्री रहेंगे, आप रह सकते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थे, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक जो राजस्थान का पार्ट था, जैसे कि आप चित्तौड़ ले लो, अजमेर ले लो, है ना, ठीक है, जैसलमेर, ये सब तो उसने जीत चुका था। पर मेवाड़ एक ऐसा था जिसे वो जीत नहीं पाया था, क्योंकि मेवाड़ में थे राणा उदय सिंह। उदय सिंह जो थे वो जो थे कि बहुत, क्योंकि उन्हीं के बेटे थे महाराणा प्रताप, तो वो जो थे काफ़ी क्या बोले उसे, वो प्राइड वाले थे। तो वो अपनी बेटी का शादी अकबर से नहीं किए, ठीक है। और अकबर इस चीज़ से बहुत गुस्सा हुआ, अकबर जो था वो बहुत गुस्सा हुआ, और अकबर चित्तौड़ के किले पे उसने हमला कर दिया, अटैक्ड चित्तौड़। तो क्या चित्तौड़ क्या था, मेवाड़ का कैपिटल था। जैसे कि अभी भारत का दिल्ली है, वैसे ही चित्तौड़ जो था मेवाड़ का कैपिटल था। द मुगल फोर्सेज लेड सीज जो था चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट को मुगलों ने घेर लिया उसे, क्योंकि जब चित्तौड़ के किले पे अकबर ने हमला किया, तो उसके 2 बहुत ही चहीते, राणा उदय सिंह के 2 बहुत ही चहीते नोबल्स थे, जिसने राणा उदय सिंह को गाइड किया कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अकबर जो है वो हमला करने वाला है। तो उसने क्या किया, गाँव मतलब आसपास के एरिया के 2-3 हज़ार पेजेंट्स को किले के अंदर रख करके, और साथ में 2 उसके मेन नोबल, जमाल और एक नाम है, वो 2 लोगों को उसने अंदर रख करके वो चला, उदय सिंह जो थे वो जंगल की ओर निकल गए। तो जब अकबर ने हमला किया तो लगभग उसे चित्तौड़ किले जीतने में 4 महीने लगे हराने में, और वो जब अंदर घुसा, किले के अंदर घुसा, तब उसने लगभग सबको मार डाला। और जो मेन 2 नोबल्स थे ना, जो 2 नोबल्स थे जिसने अपना अदम्य साहस का जो उसने 2 लोगों ने जो परिचय दिया था, उसने मतलब चित्तौड़ के किले के एंट्रेंस पे उसका एक स्टोन का ये बनवाया, उसका स्टोन का उसका क्या बोलेंगे उसे, वो उसका स्टैचू बनवाया, जिसमें वो लोग हाथी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग ऐसा दिख रहे हैं कि वो लोग हाथी पर बैठे हुए हैं। नाउ रेजिस्टेंस बाय द महाराणा प्रताप सिंह।
द कैप्चर ऑफ द मेवाड़ सिग्नल्ड द एंड ऑफ द राजपूत रेजिस्टेंस, क्योंकि मेवाड़ जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था, क्योंकि रणथंबोर जो थे, रणथंबोर तो पहले ही हार चुका था, रणथंबोर हार गया, चित्तौड़ तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का हेड था वो भी गया, बहुत बाकी सब जैसलमेर वगैरह तो पहले ही उसे उन्होंने अकबर को अपना हेड मान चुका था। पर ये जो थे मेवाड़ बस वही थे कि अड़े हुए थे कि नहीं, हम आपसे बिना लड़े अपनी जो है वो हार नहीं स्वीकारेंगे। Soon most of the Rajput rulers accepted Akbar's suzerainty. However, the Rajputs of the Mewar kept their resistance alive in Udaipur, which was founded by Uday Singh after escaping from Chittor. After the death of the Uday Singh, his son Rana Pratap carried on the fight against Akbar. चित्तौड़ के किले से निकलने के बाद राणा उदय सिंह ने एक नया सिटी को खोजा, उसका नाम दिया उदयपुर। फिर वहाँ से उसने उस फाइट को जारी रखा। ठीक है, अब आता है बहुत ही फेमस युद्ध, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी जो कि हुआ था 1576 में। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में इतने इतना बड़े तादाद पे जो मैस्कर हुआ था, जो डेथ हुई थी, कि उसके मिट्टी भी कुछ साल तो लाल थी। द आर्मी ऑफ राणा प्रताप सिंह क्लैश्ड विद द मुगल आर्मी विच वॉज हेल्ड बाई राजा मान सिंह ऑफ आम्बे। देखिए, ये है एक तरफ राजपूत, एक तरफ ये भी राजपूत, दोनों राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। एक लड़ रहा है अकबर की तरफ से, एक लड़ रहा है खुद राणा प्रताप सिंह जो था मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बेटे। राजपूत जो थे मेवाड़ के, वो लोग हार गए। ठीक है, एंड मेवाड़ वॉज अनेक्स्ड इनटू द मुगल एम्पायर, जो कि फिर मुगल एम्पायर में वो आ गए, क्योंकि मान सिंह जो था ना, मान सिंह को काफ़ी तेज़ो तर्रार वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर था। राणा प्रताप कंटिन्यूड हिज फाइट टिल डेथ, जब तक कि वो जिंदा था तब तक राणा प्रताप जो था वो लड़ते रहा। बंगाल, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट, ये अकबर जो थे, ये भी अकबर बंगाल, गुजरात, बंगाल तो उन्होंने छीन लिया था अफगानों से, उन्होंने उसे मार करके। अकबर हिमसेल्फ लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट गुजरात इन 1578। बोला था कि गुजरात को तो उसने खुद ही छीना था। बंगाल वॉज अनेक्स्ड इन 1574 AD। इन द नॉर्थ वेस्ट अकबर कैप्चर्ड काबुल, कंदहार, कश्मीर, सिंध, ये सब उसने आसपास के जितने भी एरियाज थे, कंदहार अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, कश्मीर हमारा नॉर्थ इंडिया, सिंध हमारा पाकिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान हमारा नॉर्थ वेस्ट तरफ में। कैंपेन्स इन द डेक्कन। इन द डेक्कन खानदेश वॉज द फर्स्ट किंगडम दैट एक्सेप्टेड अकबर्स विल। डेक्कन में खानदेश जो था वो पहला किंगडम था जिसने अकबर को अंडर आना स्वीकार किया, वो भी कब 1576 AD में। हाउएवर अदर डेक्कन किंगडम्स लाइक अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार रिफ्यूज टू बिकम पार्ट ऑफ द अकबर एम्पायर। और सब जितने भी थे ना, वो सब बीजापुर वगैरह वगैरह, वो बीजापुर वाले जो थे ना, बहमानी किंगडम, गोलकोंडा, दौलताबाद, ये सब जो थे वो लोगों ने नहीं अपनाया उनके अंदर आना। इन अहमदनगर द मुगल फोर्सेज वर चैलेंज बाय Chand Bibi, who was the regent of the young ruler of kingdom. It was only after the death of Chand Bibi that the Mughal succeeded in capturing Ahmednagar. चांद बीबी जो थी ना, वो अहमदनगर में उन्होंने काफ़ी मुग़ल फोर्सेस को बहुत परेशान किया। उन्होंने अंदर उससे मुग़ल को अंदर आने से बहुत कुछ समय तक रोक के रखा। उसे उनके मरने के बाद ही मुग़ल जो थे वो उसे कैप्चर कर पाए अहमदनगर को।